प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने धावन सोडा, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और जिसका फार्मूला ठीक है Na2CO3.10H2O होता है, को बनाया कैसे जाता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या हैं, हम लोगों ने उसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और दूसरे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में, जिसका नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है लैब में आपका बेकिंग सोडा, कौन कौन से इसके भौतिक गुण होते हैं, इसके क्या रासायनिक गुण होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, जिसे साधारण भाषा में खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं, लैब में इसे कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि क्या है इसके निर्माण की। ध्यान दीजिएगा, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने का सोडा बनता है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने का सोडा बनता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसको आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये लैब प्रोसेस है। इस तरीके से लैब में खाने का सोडा बनता है। क्या लेंगे, हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसका जलीय विलयन, उसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये आपकी लैब प्रोसेस है। इस तरीके से लैब में हम बनाते हैं खाने का सोडा। तो देखिएगा इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, खाने का सोडा आप लोग जानते होंगे जो घर में यूज होता है, जिसे हम लोग खाने का पाउडर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का पाउडर। अंतर है थोड़ा सा, खाने का सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो खाने का पाउडर अर्थात जो बेकिंग पाउडर होता है वो आपका बेकिंग सोडा और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है। ठीक है, जो आपका खाने का पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है। ये आपका खाने का सोडा अलग है, खाने का पाउडर अलग है। खाने के पाउडर में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट इसलिए मिला देते हैं ताकि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। ध्यान दीजिएगा, जब हम खाने का सोडा किसी पदार्थ में मिला देते हैं, जैसे मान लीजिएगा चने में मिला दिया गया तो उसको उबाला गया तो वो जल्दी उबल जाता है, या फिर रसगुल्ले में मिला देते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि उसमें से निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता होती है कि यह जिस मार्ग से गुजरती है उस मार्ग को स्पंज नुमा, सोक्ता नुमा बना देती है। ठीक है, तो खाने का सोडा इसीलिए यूज करते हैं ताकि खाने के, क्योंकि जो खाने का सोडा होता है वो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और ये उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट मिला दें तो वो और अधिक मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। तो आपका जो पदार्थ है वो जल्दी कह लीजिएगा पक जाता है या फिर वो ज्यादा फूल जाता है। तो अंतर समझ लिया आपने कि खाने का सोडा और खाने के पाउडर में क्या अंतर होता है। भौतिक गुण दिखेगा, आप लोगों ने देख ही रखा होगा, घरों में यूज होता है आपका खाने का सोडा,
किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। ये सफेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है, ये सफेद रंग का क्या होता है, ये सफेद रंग का पाउडर होता है। आप बताइए जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, इसको जल में कभी घोला गया हो, क्या जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, आपने देखा होगा कि ये जल में घुल जाता है। जल में क्या होता है, ये जल में विलेय होता है, ठीक है। तो इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल कि यह जल में विलेय होता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कभी इसको आपने चखा है, ठीक है, यदि आपने चखा होगा तो इसका स्वाद पता होगा। इसका स्वाद कह लीजिएगा क्षारीय होता है। क्यों कह लीजिएगा, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, आगे अभी हम बताएंगे कि इसका जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण हो गए, जिसमें पहला आपका हो गया कि इसका रंग सफेद होता है, दूसरा यह पिसा हुआ अर्थात पाउडर होता है, तीसरा यह जल में घुलनशील होता है, और चौथा इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण हो गए। आइए हम लोग बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग डाउनलोड मत किया कीजिए, ठीक है, अभी कुछ दिन तक आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करें प्लीज, ऐसे ही आप लोग ऑनलाइन देखें। देखिएगा इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये हो गए इसके भौतिक गुण। हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, अर्थात रासायनिक गुण की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इसके रासायनिक गुण हैं, देखिए रासायनिक गुण का मतलब होता है कि क्या होगा जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या होगा जब इसको हम जल में घोल देंगे, क्या होगा जब यह अन्य रासायनिक यौगिकों से अभिक्रिया करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि ये अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर के क्या बनाता है या किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। ये सब कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह जल के साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया देता है, या फिर गर्म करने पर क्या होता है, या फिर यह अन्य रासायनिक यौगिकों से मिलकर के कौन कौन से उत्पाद बनाता है। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, अर्थात इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब कि क्या होता है जब हम लोग, क्या होता है जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह जिन पदार्थों से मिलकर के बना होता है उसी में टूट जाता है। अब आपको याद होगा कि यह किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है, तो यह मिलकर के बना होता है सोडियम कार्बोनेट से, उसका होता है उसमें जलीय विलयन, और उसमें हम प्रवाहित किए होते हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर के बना है तो इसको गर्म करने पर यह इन्हीं पदार्थों में फिर से एक बार टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम के एटम्स 2 हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यह था इसका पहला रासायनिक गुण, हीट, मतलब इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब क्या होता है जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, या फिर क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कैसे प्राप्त करेंगे आप बेकिंग सोडा से धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। तो इट वाज फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड केमिकल रिएक्शन देखिएगा, जल के साथ में क्या विक्रिया होती है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, जल से इसकी क्या विक्रिया होती है, मतलब कि क्या होता है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में डिसॉल्व कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपने देखा अभी कि सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिसॉल्वेबल होता है, मतलब कि घुलनशील होता है। तो ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने काहे में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर जो आपका ये होता है वह आपका बनाता है
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, और ये आपका बनाता है कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। ठीक है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब देखिएगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अर्थात यह एक प्रबल क्षार है, जबकि आपका जो ये H2CO3 है यह आपका वीक एसिड है, यानी कि यह एक दुर्बल अम्ल है। अब एक विलयन में जब प्रबल क्षार की उपस्थिति है और उसके साथ में दुर्बल अम्ल की उपस्थिति है तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा? प्रबल क्षार का उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaOH इन द एक्वस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है, खाने के सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो ये इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गए। तीसरे की आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा इसका तीसरा जो है वो रासायनिक गुण होता है। इसका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, अम्लों से अभिक्रिया, एक्शन विद एसिड्स। मतलब कि क्या होता है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी एसिड से करवा देते हैं, किसी अम्ल से करवा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड से, ठीक है, चाहे वो HCl हो, आपका H2SO4 हो या फिर वो CH3COOH हो, इन एसिड से रिएक्शन करके तीन चीजें बनाता है। पहला आपका बनाता है वो लवण जिसे सॉल्ट बोलते हैं, दूसरा आपका वो बनाता है जल यानी कि वाटर, और जो तीसरा है वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, अब देखिएगा यह आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हम अब क्रिया करवा रहे हैं अम्ल से। हमने यहाँ पे कौन सा अम्ल ले लिया, माना हमने यहाँ पे अम्ल ले लिया है HCl। तो जब यह सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करता है तो हमने कहा तीन चीजें बनेंगी, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, लवण कौन सा बनेगा। आप जानते हैं कि कोई भी आपका जो सॉल्ट होता है, कोई भी आपका जो लवण होता है, उसका पहला वाला भाग धनायन होता है और दूसरा वाला भाग ऋणायन होता है। यानी कि कोई भी सॉल्ट वो धनायन और ऋणायन का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो ये धनायन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये धनायन जो है वो कहां से आएगा, जब सॉल्ट बनता है बेस और एसिड के रिएक्शन से। जब सॉल्ट बनता है बेस और एसिड के रिएक्शन से तो ये जो धनायन है वो बेस से निकल के आता है, बता चुके हैं हम आपको, और जो ये ऋणायन है वो एसिड से निकल करके आता है। बट यहाँ पे एसिड तो है लेकिन सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो आपका बेस नहीं है, वह आपका क्षार नहीं है। अब देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो एसिड से तो ऋणायन आ जाएगा, एसिड से क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। अब बचा क्या, धनायन बचा। वो कहां से निकल के आता है, सॉल्ट के फॉर्मेशन में, बेस से। बट यहाँ पे बेस नहीं है लेकिन धनायन तो निकल के यहीं से आएगा। अब इसमें धनायन कौन सा है, तो ये आपका जो है धनायन, यानी कि जो सोडियम है ये आपका कैटायन है, ये आपका धनायन है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव पोर्शन यानी कि Na और इस एसिड का ऋण आयन यानी कि आपका Cl मिलकर के बनाएंगे सॉल्ट, तो वो सॉल्ट आपका बनेगा NaCl। साथ में जल अर्थात H2O बनता है और बनती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब देखिएगा इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपकी सोडियम एक है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन एक एक दो है, यहाँ पर भी दो है, तो आपके हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 and 2। When we add 1 and 2 then we find what 3। और यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन आपकी 1 है। इट मींस बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल, यानी कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या है बराबर। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। या तो आपका HCl है, कोई सेकेंड ऑफ ले लीजिएगा यहाँ पे एसिड, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया,
माना हमने यहाँ पे जो एसिड लिया है इस बार दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने पहले ही कहा कोई भी एसिड क्यों ना हो बनेगा साल्ट वाटर एंड CO2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव इट मींस Na, ठीक है, और SO4 का ऋण आयन यानी कि H2SO4 का ऋण आयन यानी कि SO4, तो ये हो गया आपका SO4। अब देखिएगा इसकी बैलेंसी, इस पूरे मूलक की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। और सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, वो लिखा नहीं जाता, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और आपका बनेगा वाटर, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये इसकी अम्ल से रिएक्शन हो गई, या अम्लों से इसी प्रकार की अभिक्रिया देता है। ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। लवण हम कैसे पहचानेंगे, तो उस लवण में सोडियम की उपस्थिति होगी, उस लवण में सोडियम की उपस्थिति होगी। अब वो सोडियम का मान लीजिएगा यहाँ पर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है, तो सोडियम का क्लोराइड बनेगा, यानी कि आपने ऐसा एसिड यूज किया है जिसका ऋण आयन क्लोरीन है, ऐसा आपने एसिड यदि यूज किया जिसका ऋण आयन सल्फेट मूलक है, तो सोडियम का सल्फेट बनेगा। अगर जो आप एसिटिक अम्ल लेंगे तो सोडियम का एसीटेट बनेगा, अर्थात CH3COO Na बनेगा, ठीक है। तो यह हो गया इसका तीसरा रासायनिक गुण, अम्लों से क्रिया, एक्शन विद एसिड्स। इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। वैसे तो हमने लिख रखा है जिंक सल्फेट से अभिक्रिया, लेकिन धातु लवण, कुछ ऐसे धातु लवण होते हैं जो बड़ी आसानी से सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेते हैं। उनमें से आपका एक है जिंक सल्फेट। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से करवाते हैं, ठीक है, तो आपका सोडियम का सल्फेट बनता है, और वही 3 चीजें बनेंगी, जल बनेगा, सॉरी 2 चीजें, जल बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से करवाते हैं तो आपका बनता क्या है, सोडियम सल्फेट, और आपका क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शंस होंगी, यहाँ पर हम कोई भी सॉल्ट यूज कर लें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोई भी सॉल्ट यूज कर लेंगे, जैसे बेरियम क्लोराइड हमने यूज कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी सॉल्ट यूज कर लेंगे तो यहाँ पे सोडियम का ही बनेगा आपका कोई लवण। आपने यहाँ पे क्लोरीन यूज कर रखा है तो यहाँ पे क्लोराइड बनेगा। आपने यहाँ पे मान लीजिएगा कार्बोनेट यूज कर रखा, सॉरी मान लीजिएगा यहाँ पे आपने नाइट्रेट यूज कर रखा है तो यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाता। आपने यहाँ पे एसीटेट यूज कर रखा है तो यहाँ पर सोडियम का एसीटेट बन जाएगा। इसी हिसाब से इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस किसकी, खाने के सोडा की अर्थात बेकिंग पाउडर की। एक और बात हम आपको बता दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हम मिक्स कर लें, ठीक है, इसको हम आपस में मिक्स कर लें। इसमें हम क्या मिला लें, जल मिला लें, और जल मिला करके अगर जो इस मिक्सचर को हम 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात हमें जो भी पदार्थ प्राप्त होता है दरअसल उसको हम लोग सेस्क्यू कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग सेस्क्यू कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो आपका कार्बोनेट सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट कहलाता है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaHCO3 प्लस का Na2CO3 और प्लस का H2O, और फिर गिब्स आउट में आप जो लिखेंगे वहां पर आप लिखेंगे NaHCO3 डॉट Na2CO3 और प्लस का सॉरी डॉट आपका 2H2O। यह आपका सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को जब हम 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एक कार्बोनेट प्राप्त होता है। उसी कार्बोनेट को हम लोग सेस्क्यू कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। इसे आप जरूर नोट करते चलिएगा, नोट्स आप कंप्लीट करते रहिएगा अपना, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इसके यूजेस क्या हैं देखते हैं। इसके उपयोग क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ऐसे ही दैनिक जीवन में जो चीजें जहां इसका यूज होता है वहां हम लोग देख लेंगे तो आसानी से इसके उपयोग हमें याद हो जाएंगे। कभी आपको खट्टी खट्टी डकारें आई हैं, कभी ऐसा लगा है कि पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन गया है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ये खाते हैं। खाने का जो सोडा घर में होता है उसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। क्यों खाते हैं? क्योंकि यह क्षारीय होता है और यह अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अगर जो कोई पदार्थ अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रति अम्ल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। तो यह प्रति अम्ल के रूप में यूज होता है, यह प्रति अम्ल के रूप में यूज होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिएगा, खाने का पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं, खाने का पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं। और थर्ड, आपने देखा होगा जब कोई दूध वाला, ठीक है, सुबह दूध खरीदता है और शाम तक उसे रखना पड़ता है तो वह फटने ना पाए दूध, इसके लिए वह क्या करता है, बेकिंग सोडा मिला देता है ताकि दूध जो है वो फटने ना पाए। तो दूध को फटने से बचाने में इसका यूज किया जाता है। यदि इसको हम दूध में मिला दें तो यह दूध के पीएच मान में परिवर्तन कर देता है, उसका मान जो है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है उसका मान। जब पीएच वैल्यू उसकी बढ़ जाती है तो वो क्षारीय हो जाता है, वो खट्टा नहीं होने पाता, और जब वो खट्टा नहीं होगा तो दूध फटेगा नहीं। तो दूध को फटने से बचाने में इसका यूज किया जाता है। और जो फोर्थ हो जाएगा वो कोल्ड ड्रिंक बनाने में, ठीक है, इसका यूज जो है वह कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी किया जाता है। या फिर कह लीजिएगा एक और इसका यूज है सोडा वाटर बनाने में, ठीक है। कौन सा वाटर? सोडा वाटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा ब्रेड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ब्रेड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस खाने के सोडा के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। एक बार तो आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को प्लीज डाउनलोड ना करें, इसे ऑनलाइन ही देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो यदि पसंद आए आपको तो उसे लाइक आप जरूर करें, ठीक है। कमेंट करना तो आप बिल्कुल भूलें ही ना। जहां कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको टाइप करें, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। धन्यवाद।